वेलकम बैक दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों पिछली क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड जो हमने क्वेश्चंस कराए थे उसमें आपका कॉइन था और बॉल्स थी। आज हम आपको इवेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कराएंगे जिससे आप फर्दर क्वेश्चंस करने में आसानी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है इवेंट पर बेस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज इन जनवरी मंथ व्हेन इट इज अ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बुक का ही है, आप सर्च भी कर सकते हैं तो मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा एक जानकारी कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि कोई भी इवेंट वाला है केस, तो उसमें क्या लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कोई भी घटना घटे और ना घटे उसका सम कितना होता है दोस्तों, 1। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में पहले जान लेते हैं। लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, ईयर दैट आर डिविजिबल बाई 4। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप समझिए 2000 ईयर है, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज ये क्या हो गया आपका लीप ईयर। और इसमें क्या कंडीशन होती है कि फरवरी जो है वो आपकी 29 डेज की होती है। ठीक है, और सेकेंड जो नॉन लीप ईयर है इसमें वो ईयर होते हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं होते। दैट ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। जैसे मान लिया इसमें 12,023 चल रहा है तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन लीप ईयर हो गया। और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, 28 डेज की। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि हमें फाइंड करना है 5 मंडेज, वो भी जनवरी के मंथ में। तो दोस्तों नोट पॉइंट ये है कि जनवरी मंथ चाहे वो लीप ईयर के लिए हो या नॉन लीप ईयर के लिए, दोनों में सेम डेज होते हैं, यानी 31 ही डे होंगे। ठीक है, तो दोनों के केसेस में जनवरी मंथ में डेज कितने होते हैं, 31। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जनवरी कितना हो जाएगा आपका, 31। ठीक है, अब देखिए हर 7 डेज पे आपका डेज चेंज होता है यानी रिपीट होता है, तो हर 7th डे पे क्या आएगा, सेम डे आएगा। इसलिए यहां पे आप 31 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका, 31। ठीक है, अब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 7 से डिवाइड करने पर 4 टाइम्स में ये कट गया, बाकी आपका 3 डेज बचा। अब बाकी के जो 3 डेज है आपके 4 मंडे तो यहीं से आ गए, बाकी ये 3 डेज में आपका 5वां मंडे पड़ेगा, तो फेवरेबल केस क्या हो जाएगा आपका, 3। अभी हम इसका एक कैलेंडर तैयार करके समझाएंगे कैसे आप इसको जान पाएंगे। तो यहां पे आपका फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, और 7 डेज में से आपका कोई सा भी 3rd डे का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th मंथ का 5 डेज ऑफ मंडे जो होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल केस में आपके आ गए 3 डेज और पॉसिबल आउटकम हो गए 7। तो ये दोनों ही केसेस में आपका सेम आंसर रहेगा, चाहे वो मंथ लीप ईयर के लिए दिया जाए या नॉन लीप ईयर के लिए, क्योंकि मंथ ऑफ जनवरी में क्या है, 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कैसे हम समझेंगे कि ये फेवरेबल केस 3 ही क्यों आया। ठीक है, इस साइड को मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको आप नोट करना चाहे पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए मंथ ऑफ जनवरी को हम लिखेंगे डेज से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 और 31। तो मंथ ऑफ जनवरी में आपके डेज कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए कि फर्स्ट डेट को आपका मंडे पड़ रहा है, फिर उसके बाद ट्यूसडे पड़ रहा है, फिर उसके बाद वेडनेसडे पड़ रहा है, फिर उसके बाद थर्सडे पड़ेगा, फिर उसके बाद फ्राइडे पड़ेगा, फिर सैटरडे पड़ेगा और फिर संडे। देन नेक्स्ट वर्ड डे से आ जाएगा आपका, फिर से मंडे आ जाएगा। इस तरह से आपके
4 मंडे तो हो गए। अब ये जो 3 डेज बच रहे हैं लास्ट में, तो अब ये मान लीजिए कि जैसे 5th मंडे क्या आ जाएगा, 29 को आ जाएगा। या अगर ये आपका मंडे से 1 तारीख को नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से, यानी मंडे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर यहाँ पे आ जाएगा संडे। ठीक है, तो इसके बाद वाले लाइन में क्या आ जाएगा आपका, मंडे। ठीक, तो देखिए इस तरह से ये मंडे आएगा, ये भी मंडे आएगा और ये भी मंडे आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 5वां मंडे दूसरा दिन हो गया। ऐसे ही इसमें भी आएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा दिन। तो इन 3 डेज में आपका कोई सा भी मंडे हो सकता है 5वें के मंडे के लिए। बाकी तो 4 मंडे आपको कोई सी भी डेट ले लीजिए उसमें रहेगा, लेकिन जो 5th मंडे आएगा उसके लिए आपके 3 डेज है। तो फेवरेबल केस क्या हो गया आपका 3, और 7 डेज में से आपका कोई सा भी डेज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल आउटकम आपके 7 रहेंगे और फेवरेबल केस 3 रहेंगे। तो दोस्तों लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 5 मंडेज पूछ रहा है, वो भी मंथ ऑफ जनवरी में, तो आप दोनों में आंसर सेम रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए यही आपसे मंथ ऑफ फरवरी पूछ ले, तो फरवरी में दोस्तों होते हैं 28 और 29, तो उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इस पर एक और हम देखेंगे फरवरी मंथ के लिए फाइंड करने के लिए, तो इसको देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों हमने फरवरी मंथ के लिए एक क्वेश्चन उसी पैटर्न पर ही, सेम पैटर्न पर बनाया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज इन फरवरी मंथ व्हेन इट इज अ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। तो आपने इसके बारे में तो पहले से ही क्वेश्चन में जान चुके हैं। तो हम यहाँ फरवरी मंथ के लिए डेज लिखे हुए हैं, यहाँ पे 28 डेज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। अगर हम लीप ईयर की बात करें, जिसमें हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि 29 डेज होते हैं फरवरी में, किसमें, लीप ईयर में, तो हम यहाँ एक और डेज बढ़ा लेंगे। ये पहले हमने लीप ईयर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है लीप ईयर के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपके लीप ईयर में कितने डेज हो गए, 29। ठीक है, तो यहाँ पे 29 डेज है, आप इसको 7 से डिवाइड कर दिए, 7 4 जा 28, तो आपके पूरे 4 टाइम्स जा रहा है और बच कितना रहा है आपका 1। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 डे बच रहा है ये आपका फेवरेबल केस हो जाएगा लीप ईयर के केस में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडे इन फरवरी कितना हो जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम आपका 7 आएगा क्योंकि 7 डेज से ही आपको कंपेयर करना है, और 5 मंडे का फेवरेबल केस कितना हो गया, 1 और बाई 7, तो 1/7 क्या हो गया लीप ईयर के केस में 5 मंडे के लिए। ठीक है, अब देखिए नॉन लीप ईयर में क्या होगा। अब आप इसको अगर नॉन लीप ईयर में बताएंगे तो क्या होगा, उसमें क्या कितने दिन होते हैं दोस्तों, 28 डेज ही होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें डेज कितने हैं, 28 डेज नॉन लीप ईयर में है। अब इसको आप करिए 7 से डिवाइड, तो 7 4 जा 28, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और कितना बचेगा 0, यानी आपके कोई भी अगले दिन नहीं होंगे। तो जब इसमें कोई अगला दिन नहीं होगा तो 5वां मंडे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडे नॉन लीप ईयर के केस में इन फरवरी, सीधा सीधा आप लिख देंगे 0, क्योंकि फेवरेबल केस यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 और पॉसिबल आउटकम क्या है 7। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन होगा जो फरवरी मंथ के लिए पूछेगा तो उसमें आप ध्यान दीजिए लीप ईयर में 29 डेज और नॉन लीप ईयर में 28 डेज। ठीक, आइए देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन जो आपको वीक्स पर डिपेंडेंट होता है उसके बारे में। दोस्तों लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जिसपे अक्सर पूछा जाता है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 वीक्स इन अ लीप ईयर एंड सेकंड वन नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो देखिए 53 वीक्स के बारे में पूछ रहा है, तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 29 फरवरी हो जाती है, तो इस तरह से टोटल ईयर में कितने डेज हो गए 366, और नॉन लीप ईयर में जिसमें 28 डेज होते हैं फरवरी में, उसमें 365 डेज हो गए। ठीक है, तो इसमें कितने डेज हो गए, पहले एक एक करके देखते हैं। लीप ईयर के लिए यहाँ पे जो आपका पॉसिबल आउटकम है वो भी आपका 7 डेज का ही रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल डेज कितने आपके हो रहे हैं 366 लीप ईयर में, क्योंकि फरवरी कितने दिन की होती है
29 डेज की। अब आप इस वैल्यू को 7 से कर दीजिए डिवाइड, तो 7 5 जा 35, कितना बचेगा 1 और 6, तो 7 2 जा 14। तो इसमें आपके कितने दिन बच रहे हैं 2। तो लास्ट में आपके 2 डेज बच रहे हैं जिसके लिए 53 वाला वीक स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपकी बन जाएगी फेवरेबल केस और ये है आपका पॉसिबल आउटकम उन 7 डेज में आपका ये फेवरेबल केस। तो देयरफॉर आपकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी किसकी 53 वीक्स की, किस केस में लीप ईयर के केस में फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। यहां पे फेवरेबल केस कितना हो गया दोस्तों 2 और पॉसिबल आउटकम कितना है 7। तो लीप ईयर के केस में डेज कितने होते हैं 366 डेज। आप इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, आपके 52 वीक्स तो आ ही चुके हैं। अब 53 वीक्स के लिए आपको यहाँ 2 दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन आपके क्या हो गया फेवरेबल केस। कितने दिनों में से 7 डेज, ये आपका पॉसिबल आउटकम। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या बन गया 53 वीक्स का 2/7। और ऐसे ही नॉन लीप ईयर के लिए, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ डेज कितने हैं 365, तो इसको भी आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 5 जा 35, रिमेनिंग 1, 7 2 जा 14। तो इसमें कितना डेज बच रहा है 1। तो ये आपका क्या बन गया फेवरेबल केस और पॉसिबल आउटकम क्या हो गया 7। ठीक है, तो इसलिए आपकी इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 53 वीक्स की फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो यहां से क्या बन गया आपका 1/7। तो इस तरह से आप नॉन लीप ईयर और लीप ईयर के लिए आप आसानी से 53 वीक्स हो चाहे जो भी हो उसके लिए आप आसानी से क्वेश्चंस फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इवेंट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एन इंटीजर चूजन बिटवीन 0 एंड 100। ध्यान देने वाली चीज क्या है बिटवीन। ठीक है, आपको नंबर सेलेक्ट करना है 0 एंड 100 के बीच के। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7 एंड नॉट डिविजिबल बाय 7। तो देखिए 0 से और 100 के बीच में है। अगर लिखा होता अप टू 100 तो आप 100 तक काउंट करते, लेकिन यहाँ 0 से 100 के बिटवीन में है तो आप 0 और 100 को छोड़कर बाकी आपके कितने नंबर हो जाएंगे इसके लिए पहले हम जानते हैं। यहाँ टोटल नंबर कितने आएंगे, देखिए 1 से अगर स्टार्ट है अप टू 100 तो टोटल नंबर कितने हो गए 100, लेकिन स्टार्ट है 0 से। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 101। लेकिन आपको कौन से नहीं लेने हैं 0 और 100, तो कितने माइनस हो गए आपके 2, तो कितने हो गए टोटल आउटकम्स 99। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पॉसिबल आउटकम कितना बन गया 99। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 100 टोटल इंटीजर्स या नंबर्स कितने हो गए 99। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिविजिबल बाय 7 की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो आप 7 का टेबल भी लिख सकते हैं या आप उसमें लिखने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए आप इस डिजिट को क्या करिए इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो फेवरेबल केस बनेगा वो आपका 99/7, इसको साइड में आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2, 7 4 जा 28। तो लगभग आपके 14 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो फेवरेबल केस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 14। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7 कितना हो जाएगा आपका फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो कितना हो गया आपका फेवरेबल केस है 14 और टोटल आउटकम कितना है 99। अगर ये वैल्यू कट रही है तो आप इसको काट दीजिए और नहीं कट रही है तो नहीं काटिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 7 और नंबर बिटवीन 0 to 100। अब आप देखिए सेकेंड वन पूछा है नॉट डिविजिबल बाय 7, यानी तो 14 नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाय 7 है और बाकी 99 में से आप चाहे तो 14 माइनस कर दीजिए या फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए जैसे कि हमने पहले बता रखा है इवेंट वाले में कि आपकी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की सम की वैल्यू क्या है 1। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको हम यहाँ रब कर दे पहले। देखिए इवेंट को आप लिख सकते हैं ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 7 और प्लस नॉट को लिख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है,
तो इन दोनों का सम कितना हो गया 1। अब यहाँ डिविजिबल बाई 7 क्या दे रखा है आपका 14/99। अब इसमें क्या आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 7 क्या हो जाएगा, आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाई 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कर दीजिए 14 - 99। आप चाहें इसको डिनोमिनेटर में लिख के एलसीएम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। 99 - 14 कितना आ जाएगा दोस्तों 9 - 4 5 9 - 1 8/99। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या सीधा सीधा 99 से आप 14 अगर माइनस भी कर देंगे तब भी वही वैल्यू आएगी आपकी। देखिए 9 - 4 5 9 - 1 8, तो आपका फेवरेबल केस कितने हो गए 85 और पॉसिबल आउटकम कितना है 99। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी इवेंट में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो सो बेटर, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप क्वेरी ज़रूर करिए, ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।